2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते देश भर में सियासत गर्मा चुकी है। मोदी सरकार इस वक्त निशाने पर है। केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं और तमाम तरीके से वह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं और चुनौतियां भी दे रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर अब चर्चा का विषय बन चुके हैं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रमेश बिधूड़ी के बारे में और बीएसपी सांसद दानिश अली के बारे में। दरअसल 21 सितंबर के दिन विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद ही भारतीय संसदीय इतिहास में मिलेगा। दरअसल विशेष सत्र के दौरान नए संसद भवन में चर्चा हो रही थी चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर, लेकिन इसी दौरान रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से हमला बोल दिया दानिश अली पर, वह यहाँ पर अपनी मर्यादा को ही पार कर गई। वह यहाँ पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसके बाद से अब रमेश बिधूड़ी को लेकर मांग की जा रही है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से कि अब उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। यहाँ तक कि दानिश अली ने भी उन्हें चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर उन्होंने मांग कर डाली है। उनका कहना तो ये तक रहा है कि अब मैं यहाँ से इस्तीफा दे दूंगा, मैं अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर यहाँ पर कोई कड़ा एक्शन ना लिया गया हो। लेकिन बता दें आपको कि ओम बिरला जी साफ तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि अगर दोबारा ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ही तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बयान पर खेद व्यक्त करते हुए नजर आए हैं, नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। इनके अलावा देखा जाए तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी यहाँ पर अपील की है, जांच की अपील की है ओम बिरला से और उनके इस हमले पर, इस बयान पर, इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। और ऐसे में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का कहना साफ तौर पर रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। दुख इस बात का है कि यहाँ पर कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन कोई फैसला जल्द से जल्द नहीं लिया गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि संसद में जिस तरह से बातें रखी गई हैं कई विपक्षी दलों की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन्हें तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया हो। चाहे आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में जिन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की कर्नाटक के कोलार में 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो इन नेताओं की जिस तरह से सांसदी गई है, जिस तरह से इन्हें बर्खास्त किया गया है, और उन्हीं चीजों को दोहराते हुए यहाँ पर विपक्षी दलों का कहना है कि आखिरकार रमेश बिधूड़ी को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, उनकी सदस्यता क्यों नहीं छीनी गई है। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर कुछ नियम भी होते हैं जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओम बिरला जी कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिरकार प्रक्रिया क्या है, आखिरकार किन नियमों के तहत ओम बिरला जी ये अहम फैसला ले सकते हैं। देखिए जरा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक टिप्पणी को देखते हुए इन शब्दों को कार्रवाई से हटा दिया है, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। दानिश अली का कहना है कि सरकार ने पिछले ही सत्र में विपक्ष के नेता को छोटी सी बात के लिए निलंबित करवा दिया था, जबकि रमेश बिधूड़ी तो गालियां दे रही हैं। ऐसे में यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार भारत की संसद में किसी के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर भी केस क्यों नहीं होता है। तो आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी कि सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिल गई हो। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है, यानी कि संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। नियम 373 के तहत अध्यक्ष किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत सदन से हटने का निर्देश भी दे सकते हैं।
वहीं दूसरा बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या कुछ अधिकार होते हैं और वे किस नियम के तहत सांसदों पर कितनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि इन नियमों पर एक पूरी किताब भी है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया जाता है। इस किताब के रूल पर अगर रुख किया जाए तो 373 के तहत यदि लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा सदस्यों से निपटने के लिए जो अड़ियल सदस्य हैं उनसे निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो और नियमों का उल्लंघन किया हो, जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई हो। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है और ये अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक हो सकती है। सदन चाहे तो वह किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है। इस तरह से देखा जाए तो स्पीकर यहाँ पर कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर की जाए राज्यसभा सांसदों के बारे में तो आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति की भी अपनी रूल बुक है और रूल 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए खराब हो और वह जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा हो तो वह तुरंत बाहर जाने के लिए उसे कह सकते हैं। साथ ही साथ रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकते हैं जिसने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की हो और ऐसी स्थिति में संसद उस सांसद को सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव भी ला सकता है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये तमाम नियम सामने आते हैं और इन नियमों के तहत, इन नियमों के अनुसार लोकसभा स्पीकर ये अहम फैसला ले सकते हैं और राज्यसभा में सभापति ये फैसला ले सकते हैं। वहीं आपको जानकारी देते हैं कि मानसून सत्र के दौरान यहाँ पर किस तरह से कितने नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबन का प्रस्ताव पेश करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी और मंत्रियों के बोलते समय सदन में बाधा डालते हैं और विशेषाधिकार समिति की जांच पूरी होने तक स्पीकर ने अधीर रंजन चौधरी को मिसकंडक्ट बिहेवियर यानी कि बुरे व्यवहार के चलते लोकसभा से निलंबित कर दिया। दूसरी ही तरफ बात की जाए यहाँ पर संजय सिंह के बारे में तो दिल्ली सर्विसेज बिल की जगह दूसरा विधेयक पेश किए जाने का विरोध कर रहे थे और अध्यक्ष के निर्देशों का बार बार उल्लंघन करने के कारण उन्हें राज्यसभा से निलंबित किया गया। वही बात यहाँ पर की जाए डेरेक ओब्रायन के बारे में। जी हाँ, राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी से बहस हो गई और इसके बाद पीयूष गोयल ने चेयरमैन की बात नहीं मानने पर निलंबित करने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया जिसे स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन बात यहाँ पर की जाए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के बारे में। राज्यसभा में 5 सांसदों ने उन पर आरोप लगाया कि उनकी अनुमति के बिना एक प्रस्ताव में राघव चड्ढा ने उनका नाम शामिल किया। इसके बाद मिसकंडक्ट और विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर उन्हें निलंबित किया गया। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर इन सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे देखते हुए यहाँ पर आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष का क्या कुछ फैसला हो सकता है ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। मालूम हो कि रमेश बिधूड़ी ना सिर्फ इन बयानों के चलते बल्कि उनकी जो छवि रही है वो छवि बाहुबली की तरह बताई जाती है और इसी के चलते वह काफी ज्यादा विवादों का सामना भी कर चुके हैं एक वक्त। और आज देखा जाए जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की दानिश अली पर भरे सदन में जिस तरह से वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, देखा गया कि किस तरह से वह कंटिन्यूअसली उन्हें गाली देते हुए नजर आए, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसके बाद से उनके व्यवहार को देखते हुए यही मांग जारी है कि लोकसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द जांच करें, कार्यवाही करें और अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो। यहाँ पर मोदी सरकार पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं।
तो आप यहाँ पर इस पूरी ही जानकारी को जान लेने के बाद क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या वाकई में रमेश बिधूड़ी को अब बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए जिस तरह से बाकी के अन्य सांसदों को किया गया था, या फिर यहाँ पर वाकई में उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। जैसा कि अध्यक्ष ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष का कहना रहा कि दोबारा ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। 15 दिनों में जवाब मांगा गया है और रमेश बिधूड़ी अब तक माफी मांगते तक नजर नहीं आए हैं। दूसरी ही तरफ बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। तो आखिरकार कारण बताओ नोटिस में वह क्या कुछ जवाब देंगे कि आखिरकार उन्होंने गालियां क्यों दी भरे सदन में, इसका जवाब रमेश बिधूड़ी कैसे देते हैं ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप भी खुलकर अपनी बात रख सकते हैं और आने वाले दिनों में देखना होगा कि लोकसभा जी आखिरकार इस मामले पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।